गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। कोविड-19 की वजह से आपकी क्लासेस बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, इसलिए हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक कुछ वीडियोस भेज रहे हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे क्लास 7 की मोरल साइंस। मोरल साइंस में सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कितने लेसन्स दिए गए हैं। मोरल साइंस की बुक में देखिए 1 to 15 टोटल हमारी 15 लेसन्स हैं यहाँ। और आज हम देखेंगे लेसन 1 गॉड इज वन। मोरल साइंस की बुक में बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी रहती है, तो आप लोग बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे। देखिए, गॉड इज वन। गॉड मीन्स भगवान, इज मीन्स है, वन मीन्स एक। भगवान एक है या ईश्वर एक है। सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे। इस बुक पढ़ने से पहले बहुत अच्छे से रीडिंग करना चाहिए। आप लोग भी जब भी बुक पढ़ेंगे सबसे पहले रीडिंग करेंगे। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नेम्स फॉर गॉड। हिंदूज कॉल हिम ईश्वर और भगवान। मुस्लिम्स कॉल हिम अल्लाह और खुदा। क्रिश्चियंस कॉल हिम गॉड और द Almighty. Several other names have been given to him by followers of other religions, but God is one. Hindus worship him in temples and Sikhs in gurudwaras. Muslims pray to him in mosques and Christians in churches. Their ways of worship are different, but they all worship the same God, who is the creator of the universe. Different religions are like so many paths. They all lead to the same goal, that is God. चलिए अब मीनिंग समझते हैं। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट मीन्स विभिन्न या अलग अलग, पीपल मीन्स लोगों। डिफरेंट नेम्स अलग अलग नाम। फॉर के लिए, गॉड मीन्स भगवान। विभिन्न प्रकार के लोगों ने भगवान के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नेम्स फॉर गॉड। विभिन्न प्रकार के लोगों ने भगवान के लिए अलग अलग नाम रखे हैं। हिंदूज कॉल हिम ईश्वर और भगवान। हिंदूज हिंदू लोग, कॉल मीन्स पुकारना या कहना, हिम मीन्स उन्हें। हिंदू उन्हें ईश्वर या भगवान कहते हैं। मुस्लिम्स कॉल हिम अल्लाह और खुदा। मुस्लिम उन्हें अल्लाह या खुदा कहते हैं। क्रिश्चियंस कॉल हिम गॉड और द Almighty. गॉड मीन्स ईश्वर, Almighty मीन्स सर्वशक्तिमान। क्रिश्चियन ईसाई उन्हें ईश्वर या सर्वशक्तिमान कहते हैं। Several other names have been given to him by followers of other religions. Several means कई, other means अन्य, names means नाम, given means दिए गए हैं, him means उन्हें, by followers, by means द्वारा, followers means अनुयायियों, of other religions, other means अन्य, religions means धर्म, अन्य धर्मों के द्वारा, अन्य धर्मों के अनुयायियों के द्वारा उन्हें कई नाम दिए गए हैं। अलग अलग धर्म के अनुयायी लोग, उनके लिए अलग अलग नाम रखे हुए हैं। जैसे यहाँ हम लोग पढ़े थे, हिंदू लोग ईश्वर या भगवान कहते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह या खुदा, ईसाई उन्हें गॉड या Almighty। इसी प्रकार से अलग अलग धर्मों के लोगों ने उनके लिए अलग अलग नाम दिए हुए हैं। बट किंतु गॉड इज वन, गॉड इज वन, किंतु भगवान एक हैं। नाम उनका अनेक है, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, गॉड इज वन, भगवान एक हैं। हिंदूज वर्शिप हिम इन टेम्पल्स एंड सिख्स इन गुरुद्वारास। मुस्लिम
Muslims pray to him in mosques and Christians in church. हिंदू लोग वर्शिप पूजा करना हिम उन्हें इन टेम्पल्स मीन्स मंदिरों में एंड सिख्स और सिख इन गुरुद्वारा में मुस्लिम्स प्रे मीन्स प्रार्थना करना मस्जिद मीन्स मस्जिद क्रिश्चियन ईसाई चर्च मीन्स गिरजाघर हिंदू उन्हें मंदिरों में पूजा करते हैं एंड सिख्स इन गुरुद्वारा और सिख उन्हें गुरुद्वारा में पूजा करते हैं मुस्लिम्स प्रे टू हिम इन मॉस्क्यूज मुस्लिम उन्हें मस्जिदों में उनसे प्रार्थना करते हैं एंड क्रिश्चियंस और ईसाई इन चर्च और ईसाई उनकी चर्च में गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं देयर वेज ऑफ वर्शिप आर डिफरेंट देयर मीन्स उनके वेज मीन्स तरीके उनके तरीके ऑफ वर्शिप पूजा करने के तरीके आर डिफरेंट मीन्स अलग उनके पूजा करने के तरीके अलग हैं बट दे ऑल वर्शिप द सेम गॉड हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स बट किंतु दे मीन्स वे सेम मीन्स समान क्रिएटर मीन्स निर्माण करने वाला यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड बट दे ऑल वर्शिप द सेम गॉड हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स लेकिन वे सभी उसी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं उसी ईश्वर की पूजा करते हैं जो ब्रह्मांड का निर्माता है जो इस ब्रह्मांड को इस दुनिया को इस विश्व को बनाने वाला है सब उन्हीं की पूजा करते हैं सबके पूजा करने के तरीके अलग अलग हैं लेकिन सभी कोई एक ही भगवान को एक ही ईश्वर को प्रार्थना करते हैं या उनकी पूजा करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स आर लाइक सो मैनी पाथ्स दे ऑल लीड टू द सेम गोल दैट इज गॉड डिफरेंट रिलीजन्स विभिन्न धर्म आर हैं लाइक समान या जैसा सो मैनी पाथ्स मीन्स रास्ता मैनी मीन्स कई विभिन्न धर्म रास्तों के समान हैं विभिन्न धर्म अनेक प्रकार के धर्म हैं वे सभी धर्म रास्तों के समान हैं दे ऑल लीड टू द सेम गोल दैट इज गॉड लीड मीन्स मार्ग दिखाना सेम गोल सेम मीन्स समान गोल मीन्स लक्ष्य वे सभी एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं सभी धर्म एक रास्ते के समान हैं जो एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं दैट इज गॉड वह क्या है ईश्वर है यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों अब आगे देखते हैं द वन गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स द सन द मून द स्टार्स द अर्थ एंड all the creatures upon it. He laid down some laws for all. These laws govern the universe. Planets revolve round the sun according to them. We always see the sun rising in the east and setting in the west. All creatures and plants are born, they grow, reproduce and die. These laws are the same everywhere and for all. That is because they have been made by the same God. चलिए मीनिंग देखते हैं The one God created the universe, the sun, the moon, the stars, the earth and all the creatures upon it. The one God, एक ईश्वर ने created बनाया द यूनिवर्स ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड को एक ही ईश्वर ने बनाया है द सन मीन्स सूर्य द मून मीन्स चंद्रमा द स्टार मीन्स तारा द अर्थ मीन्स
पृथ्वी and all the creatures means प्राणी, upon it, upon means पर, it means यह। The one God created the universe, एक ही ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया। The sun, the moon, the stars, the earth and all the creatures upon it, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी और उन पर रहने वाले सभी जीव उसी ईश्वर ने बनाया है। पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले सारे जीव उसी ईश्वर ने बनाया है। आ गया समझ में? He laid down some laws for all. He laid down some laws. Laws means नियम या कानून। उन्होंने सभी के लिए कुछ कानून बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं। These laws, ये नियम, govern the universe. Govern means नियंत्रण करना। ये नियम ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। Planets revolve round the sun according to them. Planets means ग्रह। Revolve परिक्रमा करना। Round means चारों ओर। The sun according to them, according means के अनुसार। These laws govern the universe. ये सभी नियम ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं और उन नियमों के बारे में यहाँ कुछ दिया गया है, जैसे planets revolve round the sun according to them. ग्रह अपने अनुसार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। We always see the sun rising in the east and setting in the west. We हम always हमेशा see देखना देखते हैं the sun सूर्य को rising उगते हुए in the east means पूर्व and setting means अस्त होते हुए in the west means पश्चिम। हम हमेशा सूर्य को पूर्व में उगते हुए और पश्चिम में अस्त होते हुए देखते हैं। All creatures and plants are born. All creatures सभी प्राणी and plants और पौधे are born means पैदा होना। सभी जीव और पौधे पैदा होते हैं। They grow means बढ़ना। Reproduce means प्रजनन करना and die means मरना। वे सभी बढ़ते हैं, प्रजनन करते हैं और मर जाते हैं। ये सभी क्या करते हैं? बढ़ते हैं, प्रजनन करते हैं और मर जाते हैं। ये प्रकृति के कुछ नियम हैं जो दिए गए हैं। यहाँ कहा गया था ना, These laws govern the universe. ये नियम ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, तो वो नियम यही है। All creatures and plants are born. सभी जीव और पौधे पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। They grow. वे बढ़ते हैं। Reproduce. प्रजनन करते हैं and die. और मर जाते हैं। These laws are the same everywhere and for all. These laws, ये नियम, are the same. Are means हैं, same means समान। Everywhere, हर जगह, for and for all, सभी के लिए। ये जो नियम हैं वो सभी के लिए और सभी जगह एक समान हैं। That is because they have been made by the same God. ये इसलिए क्योंकि they have been made means बनाया by the same God, क्योंकि सभी को उसी एक ही ईश्वर ने बनाया है। ये नियम सब पर इसलिए लागू होते हैं सब जगह, क्योंकि हम सभी को बनाने वाले ईश्वर एक ही हैं। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। God has no body or form, yet He is everywhere and in everything. His worshippers have given Him forms according to their own ideas. Those who worship Him are good people, but they are better who serve His creatures and love all. That is the best form of worship.
गॉड हैज़ नो बॉडी, बॉडी मीन्स शरीर, और या फॉर्म, फॉर्म मीन्स रूप। ईश्वर का कोई शरीर या रूप नहीं है, ईश्वर का कोई भी शरीर या रूप नहीं है। येट, फिर भी, ही इज़ एवरीवेयर एंड इन एवरीथिंग, एवरीवेयर मीन्स सभी जगह, हर जगह, एवरीथिंग मीन्स हर चीज़ में, फिर भी वह हर जगह और हर चीज़ में हैं। हिज वर्शिपर्स, उनके भक्तों, वर्शिपर्स मीन्स भक्तों या पूजा करने वालों, उपासकों, हैव गिवन, गिवन मीन्स दिया या दिए हैं, हिम, उन्हें, फॉर्म्स, फॉर्म्स मीन्स रूप, अकॉर्डिंग के अनुसार, देयर ऑन आइडियाज, उनके विचारों के अनुसार, हिज वर्शिपर्स हैव बीन हिम फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑन आइडियाज, उनके भक्तों ने अपने विचारों के अनुसार उन्हें उनका रूप दिए हैं, उनके भक्तों ने अपने विचारों के अनुसार उन्हें रूप दिए हैं। दोज हु वर्शिप हिम आर गुड पीपल, दोज, दोज मीन्स वो, हु वर्शिप हिम, जो उनकी पूजा करते हैं, आर गुड पीपल, वे अच्छे लोग हैं, जो उनकी पूजा करते हैं वे अच्छे लोग हैं। बट किंतु दे आर बेटर हु सर्व हिज क्रिएचर्स एंड लव ऑल, दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, किंतु दे आर बेटर, बेटर मीन्स सबसे अच्छा, हु सर्व, सर्व मीन्स सेवा करना, हिज क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मीन्स प्राणियों, एंड लव, लव मीन्स स्नेह, ऑल मीन्स सभी। बट दे आर बेटर हु सर्व हिज क्रिएचर्स एंड लव ऑल, लेकिन वे ज़्यादा अच्छे हैं जो उनकी प्राणियों की सेवा करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। आया समझ में? जो लोग, यहाँ देखो, दोज हु वर्शिप हिम आर गुड पीपल, जो व्यक्ति उनकी पूजा करते हैं वे अच्छे लोग हैं। बट दे आर बेटर हु सर्व हिज क्रिएचर्स एंड लव ऑल, किंतु जो व्यक्ति उनके प्राणियों की सेवा करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं वे उनसे ज़्यादा अच्छे हैं। दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, वर्शिप मीन्स पूजा, या पूजा करने का सर्वोत्तम सबसे अच्छा रूप है। आ गया बच्चों समझ में? आगे देखते हैं। Some very great men have born on our earth from time to time who had very high ideals and noble qualities. People have accepted them as incarnations of God or His prophets. Ram, Krishna, Gautama Buddha, Mahavira, Jesus Christ, Muhammad Sahib, Guru Nanak, etc. were such people. They practiced noble ideals and taught others to follow them. Their ideals were largely similar. They all preached truthfulness, honesty, forgiveness, kindness, love, peace and non-violence. No religion preaches hatred. They all teach tolerance, cooperation and brotherhood. Those who quarrel with the followers of other religions do not know what true religion is. Our way of worship may differ, but God is one. All religions worship the same God. चलिए मीनिंग देखते हैं। Some very great men, some means कुछ, very great men कुछ महापुरुष, have born, born means जन्म लिए, on our earth, on means पर, our earth हमारी पृथ्वी पर, from means से, time to time समय समय पर, who जिन्होंने, had very high ideals, very बहुत, high उच्च, ideals with others
and noble qualities. Noble means महान, qualities means good. Some very great men have born on our earth from time to time. कुछ महापुरुषों ने हमारी पृथ्वी पर समय समय पर जन्म लिए हैं. Who had very high ideals and noble qualities. जिनके पास बहुत ही उच्च आदर्श और महान गुण थे. कुछ महापुरुष हमारी पृथ्वी पर समय समय पर जन्म लिए हैं जिनके पास बहुत ही उच्च आदर्श और महान गुण थे. People have accepted them as incarnation of God or His prophets. People लोग have accepted means स्वीकार किए, them उनको as incarnations means अवतार of God भगवान के अवतार के रूप में, और या His prophets means पैगंबर. People have accepted them as incarnation of God or His prophets. लोगों ने उन्हें भगवान या उनके पैगंबर के रूप में स्वीकार किए. लोगों ने उन्हें भगवान या पैगंबर के भगवान के अवतार के रूप में उन्हें स्वीकार किए. जैसे यहाँ देखो, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, मोहम्मद साहेब, गुरु नानक एक्सेट्रा इत्यादि. वेयर सच पीपल, ये ऐसे लोग थे जिनको लोगों ने भगवान के अवतार के रूप में स्वीकारा था. है समझ में? इन सभी के नाम आप लोग सुने होंगे, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, महावीर, मोहम्मद साहेब, गुरु नानक इत्यादि. ये सभी को लोगों ने क्या किया था? भगवान के रूप में स्वीकार किया था और आज भी इनकी पूजा करते हैं. They practiced noble ideals and taught others to follow them. Practiced means अभ्यास किए. Noble ideals उच्च आदर्श. उन्होंने महान आदर्श के अभ्यास किए. And taught means सिखाना या सिखाए. Others दूसरों को. To follow them. Follow means अनुसरण करना या पालन करना, और उस आदर्शों के बारे में दूसरों को भी सिखाया. They practiced noble ideals and taught others to follow them. उन्होंने महान आदर्शों का अभ्यास किया और दूसरों को भी उनका पालन करना सिखाया. Their ideals were largely similar means समान. उनके आदर्श अधिकतम रूप से समान ही रहते थे. मतलब ये सभी हैं जो महापुरुष हैं, उनके आदर्श लगभग सबके एक ही समान रहते थे. They all preached truthfulness, honesty, forgiveness, kindness, love, peace and non-violence. They all वे सभी preached means प्रचार करना या उपदेश देना. Truthfulness means सच्चाई. Honesty ईमानदारी. Forgiveness क्षमा. Kindness दया. Love प्रेम. Peace शांति and non-violence और अहिंसा. वे सभी सच्चाई, ईमानदारी, क्षमा, दया, स्नेह, शांति और अहिंसा का प्रचार करते थे. आया बच्चों समझ में? आगे देखिए. नो रिलीजन प्रीच हेटेड. प्रीच मीन्स उपदेश देना, हेटेड मीन्स घृणा. कोई भी धर्म घृणा का उपदेश नहीं देता है. कोई भी धर्म घृणा का उपदेश नहीं देता है. चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म घृणा करने का उपदेश नहीं देता है. दे ऑल टीच टॉलरेंस, कोऑपरेशन एंड ब्रदरहुड. दे ऑल टीच वे सभी सिखाते हैं. क्या सिखाते हैं?
टॉलरेंस सहनशीलता, कॉपरेशन सहयोग एंड ब्रदरहुड और भाईचारा। वे सभी सहनशीलता, सहयोग और भाईचारा सिखाते हैं। Those who quarrel with the followers of other religions do not know what true religion is. Those वो who जो quarrel means झगड़ा करना with the followers of other religions दूसरे धर्मों के अनुयायियों के साथ जो लोग झगड़ा करते हैं। do not know वो नहीं जानते हैं what true religion is सच्चा धर्म क्या है। जो लोग दूसरे धर्म के अनुयायियों के साथ झगड़ा करते हैं वे नहीं जानते हैं कि सच्चा धर्म क्या है। बहुत सारे लोग झगड़ा करते हैं ना, उनको पता नहीं है कि ट्रू रिलीजन सच्चा धर्म क्या है। आवर वेज ऑफ वर्शिप में डिफर। आवर वेज हमारा तरीका, ऑफ वर्शिप पूजा करने का, में डिफर मीन्स सकना, डिफर मीन्स अलग। हमारा पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है बट किंतु गॉड इज वन, लेकिन क्या भगवान एक हैं। ऑल रिलीजन्स वर्शिप द सेम गॉड। ऑल रिलीजन्स सभी धर्मों के लोग वर्शिप द सेम गॉड एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। आ गया बच्चों समझ में। हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और बहुत ही अच्छा चैप्टर था। यहाँ हमें क्या सीखने को मिला कि अलग अलग धर्म के लोग हैं लेकिन उनको बनाने वाले ईश्वर एक ही हैं, भगवान एक ही हैं और हम सभी उन्हीं की पूजा करते हैं। इसलिए हमको दूसरे धर्म के अनुयायियों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ओके, होमवर्क में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हम पढ़े हैं चैप्टर 1 गॉड इज़ वन, इसकी रीडिंग आप लोग पूरा यहाँ तक लास्ट तक अच्छे से रीडिंग करेंगे और साथ में एक पेज राइटिंग, आपको एक पेज राइटिंग करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ओके बच्चों, आज के क्लास को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।